Hi, welcome and welcome back to my channel. And today I am going to review the 37th episode of Squidvilla. So let's get started. So episode starts and he explains them कि what the task will be. तो एक पैसों की बारिश होगी and then girls has to pick the split coins and boys will have to carry them on their shoulders and they have to put all the split coins that they have collected. They need to put that in the bucket of their names. And boys are completely blindfolded and girls will be guiding them to reach to that bucket ताकि वो अपना स्प्लिट कॉइन्स वहाँ पे डाल सकते हैं एंड जो भी फर्स्ट राउंड क्लियर करेगा वही सेकंड राउंड के लिए जाएगा सब लड़कियां जल्दी 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 अपना स्प्लिट कॉइन्स कलेक्ट करती है एक एक सीन आता है जहाँ पे रुडू सिंह इधर 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 आई मीन यू हैव टू टेल हिम द डायरेक्शन लेफ्ट और राइट उसको वो ब्लाइंड फोल्डेड है उसको कैसे पता चलेगा इधर कौन सा है तो फिर उसके बाद सब बकेट डाल देते हैं अनुष्का हैज कलेक्टेड अ लॉट ऑफ like coins but nobody is there to pick her up और उसको वो ले करके जा सकते हैं आई गेस लास्ट के 30 सेकेंड्स में कहीं पर तो वो जाके मोहित से रिक्वेस्ट करती है कि मोहित कैन यू प्लीज जस्ट टेक मी टू माई बकेट एटलीस्ट जो अनुष्का का बकेट था वो मोहित के बिल्कुल साइड में खड़ा था वो उठा सकता था तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी आई डोंट नो कि व्हाई ही चूज नॉट टू पिक हर अप इसकी क्या स्ट्रेटजी रही व्हेन Nia asked Anushka to throw the split coins वो जाके सीधा मोहित के मुंह पे फेंक के मारती है whatever she's doing out of frustration but at the same time वो खुद अपने ही वजह से वहां पे उस सिचुएशन में है क्योंकि जो प्रीवियस एपिसोड्स में जहाँ पे उसने ही शी एक्यूज्ड मोहित फॉर शाउटिंग एट हर ही डिडंट तो वो अपनी ही हरकतों की वजह से वहां पे आज खड़ी है क्योंकि उसको थोड़ा ड्रामा चाहिए ओवर एक्टिंग करनी है अनुष्का को बेफालतू में हर चीजों से तो हो जाता है कि मोहित भी इरिटेट हो गया अब उसकी सारी हरकतों से तो उसी गेम में जो फर्स्ट बैच था उसमें कुछ ही कंटेस्टेंट्स थे अब सेकंड बैच में कुछ ही कंटेस्टेंट्स हैं तो अभी आई गेस हिमांशु ने जिस तरीके से दीक्षा को अपने शोल्डर पे उठा के आगे भागा है ब्रो अगर वो थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाता ना दीक्षा का सिर फुट जाता पता नहीं वो बंदा क्या सोच रहा है एकदम से भाग तो सेकंड बैच में टेन ने अनीशा की हेल्प करी है बकेट में फिल करने के लिए एंड सेकंड बैच की लड़कियों ने थोड़ा सा आई गेस फर्स्ट बैच देख लिया था तो वो स्ट्रैटेजी लगाई कि थोड़े से स्प्लिट कॉइन्स लेकर के ये अपने लड़कों को पहले ही जा करके वहां पे खड़ा कर दिया तो अभी उर्फी आती है डिटेल्स की फर्स्ट बैच में से किस किस ने कितने कितने स्प्लिट कॉइन्स कमाए थे जिसमें रूरू के सबसे कम है और आकांक्षा के सबसे ज्यादा है तो रूरू के 5500 और आकांक्षा का 8000 है तो आकांक्षा मोहित विशु सुजैन जाला गौरीश और रॉन स्मिथ सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और जो सेकेंड बैच है उसमें से दीक्षा ने 8000 कमाए हैं तो इट सीम्स लाइक दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ने 8000 कमाए हैं तो अभी जो सेकंड बैच है उसमें से कायरा गुल्लू सदफ टेन दीक्षा हिमांशु और सैंडी दीप्तांशु इन्होंने ये राउंड क्वालिफाई किया है तो अब सेकंड राउंड में वो लोग जा रहे हैं तो सेकंड स्टेज कुछ डेज मिलेंगे तो जो जितना भी उन्होंने अभी तक गर्ल्स ने स्प्लिट कॉइन्स कमाए हैं नॉट द प्रीवियस वन बट जो उस गेम में कमाया है वो डबल हो जाएगा या जीरो भी हो सकता है अगर उन्होंने वो डेयर नहीं करेंगे तो पहला ये स्टेज जो पहला पार्ट है उस स्टेज का वो ये है कि somebody has to write the opponent or whoever the enemy of theirs they have to write something on their forehead and they have to keep it until the next dome session और फिर उसके बाद जब वो लड़के जाके वो फ्लैग उठाने के लिए भागते हैं हाय मोहित क्या जल्दी कितना स्विफ्टली जाके उठा लेते हैं और उसके बाद कुछ लड़के गिर रहे हैं लेजिट उन्होंने वहां पे वो कुछ बॉयज से वो स्लाइड करके गए तो मोहित आकांक्षा टीम सदफ और कायरा गुल्लू को वो फ्लैग्स मिल जाते हैं नाउ द गर्ल्स ऑफ द पार्टी हैव टू परफॉर्म द डेयर एज वेल और वो कर लेते हैं तो उनके स्प्लिट कॉइन डबल हो जाएंगे तो आकांक्षा का राइवल है अनुष्का और अनुष्का लिखती है उसके फोरहेड पे होम ब्रेकर आई एम लाइक सीरियसली ब्रो भाई उसने तेरा घर कब तोड़ दिया वो एक चैलेंज की तो बात हुई थी ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा घर बसा के बच्चा बच्चा पैदा करके ये बैठे हैं जिसके लिए उसने उसको घर तोड़ दिया और मोहित के सिर पे उसको कुछ नहीं लिखना है मोहित के लिए उसके पास कुछ नहीं है बिकॉज वो उसका कनेक्शन है और गलती किसकी आकांक्षा की अनुष्का लेजेंड पागल है भाई इसका सिरवर खाली है पूरा ही। फिर इनकी इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मोहित इनके साइज के सामने रहना चाहता क्योंकि ओवर एक्टिंग करती है ड्रामा करती है अटेंशन सीकर करने के लिए कुछ भी कर देती है अगर ये उसको गेम में रह रहा है तो वो जाकर के पिच करेगी भाई तेरे बंदे ने उसको पिक किया है कोई फॉल्ट पे है तो वो मोहित है नॉट आकांक्षा बट उसका ऑब्सेशन तो आकांक्षा से ही है एज यूजुअल और उसके बाद जब कैमरा पैन करता है
रूरू पर। रूरू इक्वली अपसेट थी कि उस पे होम ब्रेकर लिखा जा रहा है, एंड आई कुड सी इट ऑन हर फेस कि वो फेक तो नहीं कर रही थी, इट वॉज अ जेन्युइन कंसर्न। नीदर गॉट योगेश वॉज हैप्पी, योगेश ने भी अपनी वीडियो आकांक्षा का सपोर्ट किया। फिर उसके बाद गोलू के सिर पे लिखी के लिए उसका राइवल पिक होता है हिमांशु, और हिमांशु का सिर पे टू टाइमर लिखता है, वो भी किस रीजन की वजह से, क्योंकि कायरा और अनीशा वाला जो वो पास्ट में सीन हुआ था, भाई जब उन दोनों लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू क्यों वो बात पिक करके टू टाइमर लिख रहा है यार? तेरा उस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, अगर तुझे कुछ लिखना ही है तो अपने रीजन से लिख। उसके बाद जो सेकंड डेयर है वो ये है कि 1 मिनट तक 5 रॉ एग खाने हैं। इस बार लड़कियां भाग रही हैं, जिसमें सुजैन ने जीत लिया, सुजैन ने फ्लैग ले लिया। तो और कौन-कौन ले गया? सुजैन, सदफ और सैंडी फ्लैग ले लेते हैं, और अब उनके पार्टनर्स को एग खाना है। तो अभी सारे बॉयज़ एग खा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली में मीशो के बहुत सारे ऐसा गिरे हैं कि पूरी गाड़ी वहाँ पे थे, तो उसको पेनल्टी लगती है, जिसमें से दोनों के अकाउंट में से 2000 स्प्लिट कॉइन्स खत्म हो जाते हैं। ओवर स्मार्टनेस या पता नहीं गलती हुई क्या हुई, बट दोनों का नुकसान तो बहुत भारी हुआ। ना तो स्प्लिट कॉइन्स डबल हुए और जो थे उसमें से भी घट गए, तो अब 2000 दोनों के स्प्लिट कॉइन्स कम हो चुके हैं। और रॉन अस्मिता के प्लस सैंडी दिपांशु के स्प्लिट कॉइन्स डबल हो गए, क्योंकि उन्होंने वो चैलेंज कंप्लीट कर। तो सेकंड स्टेज का सेकंड राउंड, थर्ड राउंड जो है वो है एक दूसरे को रोस्ट करना है। तो जो राइवल्स होंगे, जो भी वो फ्लैग लेगा, उनके जो राइवल्स होंगे वो उनको रोस्ट करेंगे फॉर 1 मिनट, एंड दे हैव टू कॉम्प्लीमेंट देम बैक फॉर 1 मिनट। तो इस राउंड में जो जीत विनर्स हैं वो हैं हिमांशु और दीक्षा, गौरीश और झलक, और गुलू कायरा। आई डोंट नो, मैं बाद में एडिट कर दूंगी। तो टेन का जो राइवल है वो हिमांशु होगा, दीक्षा की राइवल आकांक्षा को पिक किया गया है, गौरीश का जो राइवल है वो दीपांशु। तो पहला जो रोस्ट है वो हिमांशु और टेन का है, जहाँ पे हिमांशु को टेन को रोस्ट करना है और टेन को कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो हिमांशु ने जो रोस्ट किया है टेन का, बिल्कुल भी मजा नहीं आया, इतना ठंडा रोस्ट था ना, वो रोस्ट तो था ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि सास अपनी बहू को ताना मार रही है। बट उसके बाद जो टेन ने किया है हिमांशु के साथ, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं था, दैट इज व्हाट एक्चुअल रोस्टिंग मीन। उसने जो एक नंबर डैश बोला है, नहीं है। हाँ, वो इतना, ओह माय गॉड, वो इतना फनी था, द वे टेन हैड रोस्टेड, कॉम्प्लीमेंटेड हिमांशु। और पहली बात हिमांशु है, वो उसको कुछ नहीं समझ में आया, और आया भी नहीं भी आया, बस वो ये नहीं चाहता था कि वो बोले कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर उसका टाइम बर्बाद करे, ठीक है ना। बट उसने तेरी कह के ले लिया। तो अब दीक्षा और आकांक्षा का रोस्ट होता है, जिसमें आकांक्षा स्टार्ट्स रोस्टिंग दीक्षा। Basically, that was not a roast. It was just she was expressing her feelings. बट उसमें भी उसने उसको वो चीजें बोली कि जहाँ पे दीक्षा उसके साथ खड़ी नहीं थी, मतलब अगर प्रिंस वाला जो डोम सेशन था, अगर उसकी भी बात करो, तो वहां पर भी आकांक्षा दीक्षा से यही एक्सपेक्ट कर रही है कि उसके लोज में उसको सुनो, उसको ज्ञान मत दो, बट अपेरेंटली हिमांशु के साथ रह रहे कि दीक्षा को बहुत ज्यादा ज्ञान देना आ गया है। और जो जो भी था वो एक्सप्लेन किया, एंड नोबडी वाज हैप्पी, लाइक आकांक्षा का रोज किसी को भी नहीं पसंद आया, एज ऑडियंस मुझे भी नहीं पसंद आया, बट व्हाटएवर शी वाज डूइंग, शी वाज जस्ट एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग्स। वहां पे ही जो दीक्षा ने उसको बोला अबाउट सुजैन, कि सुजैन ने गलत चीज करा, तूने उसको सपोर्ट किया, फुट के आ गई, तब भी उसको पॉजिटिव बना रही है, भाई वो अपने दोस्त के साथ खड़ी है। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि आप दोस्त को सबके सामने जलील करो, शी इज सेइंग कि वो गलत है, बट स्टिल शी इज स्टैंडिंग बाय हर साइड। एंड सेकंड, तुमने बोला कि तू मेरे कनेक्शन को उल्टा बोलती रहती है, तो भाई तेरा कनेक्शन भी उसको उल्टा बोलता है, और सबसे पहले तेरे कनेक्शन ने ही स्टार्ट किया है उसको उल्टा बोलना। तो मेरे कनेक्शन को तूने उल्टा बोल दिया, भाई तूने देखा तेरा कनेक्शन किसको, उसका हर किसके फटे में टांग अड़ाता है। जब वो खुद वहां पे डूम सेशन में लो थी, वो उसको कितना उल्टा बोल रहा था, वो चीजें तुम्हें दिखाई नहीं देती। बीइंग अ फ्रेंड शुड बी देयर, तुमने कुछ सेकंड भी नहीं लगाया, तुम रूरू के साथ इंक्लाइन हो गए, रूरू के साथ दोस्त। इट्स नॉट दैट आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड बी फ्रेंड विद रूरू, बट जब ने तुम्हें बिल्कुल ही छोड़ ही दिया आकांक्षा को, इतना भी क्या बुरा हो गया भाई? तुम लोग साथ में बैठ सकते थे, बात कर सकते थे, उस जो भी चीज थी उसको सॉल्व कर सकते थे, बट आई थिंक तुम्हें ये लगा कि अब वो योगेश के या तुम लोगों के ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो अब क्या ही फायदा आकांक्षा के साथ बैठने का, रहने का। ठीक है यार, हम भी फ्रेंडशिप में हमारी भी दोस्ती है, एंड हम भी जब लो होती है तब कई बार ऊपर नीचे गुस्से में कुछ बोल जाते हैं। अगर आप अच्छे दोस्त हो ना, आप मुझे समझोगे, हमेशा आप हमें समझोगे,
बट दीक्षा ने वो चीज़ समझी नहीं। दीक्षा वाज़ लाइक कि भाई अगर तुम मेरे से अच्छे से बात नहीं कर सकते तो तुम मेरी दोस्त नहीं है। दैट्स नॉट व्हाट यू कॉल फ्रेंडशिप ब्रो। यू आर अ बैड फ्रेंड दीक्षा। और आकांक्षा ने मुझे लगा फिर भी बहुत ही अपनी दोस्ती के दायरे में रह के उसको चीज़ें बोली, उसको वहाँ पे भी समझाने की कोशिश करी कि तेरा कनेक्शन तेरा फ़ायदा उठा रहा है और ये सब। और जो हिमांशु बोलता है अपने वीडियो में कि भाई इसके अंदर ज़हर था। ज़हर पता है किसको बोलते हैं भाई? वो उसने बस एक ही वर्ड वहाँ पे गलत बोला जो कि था स्पाइनलेस। उसने बाकी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी। अगर गलत बोलती ना तो उसको डम्ब कह सकती थी। वो बोल सकती थी कि भाई तू तो एक रोटी के साथ-साथ चल रही है। कि वो तेरी पूँछ पकड़ के चल रही है, वो सिर्फ़ तेरे भरोसे ही है गेम में, उसका खुद का कोई वजूद नहीं है इस गेम में, खुद का कोई स्टैंड है ही नहीं इस गेम में। वो बहुत 10,000 चीज़ें बोल सकती थी पर उसने नहीं बोली ब्रो। फिर वाले मेकर से एडिटर से थोड़ा मेरी रिक्वेस्ट है कि हिमांशु का थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करो यार। ये जब आता है ना बंदा तो इसको देख के ही खून खौलने लग जाता है। उसके बाद गौरेश और दीप्तांशु आते हैं जहाँ पे दीप्तांशु को गौरेश को रोस्ट उसे क्या रोस्ट कर रही है उसको बहुत ज़्यादा गुल्लू का चमचमक बोल दिया उसको डायरेक्टली और फिर जब रोस्ट कर लेगा उसके बाद बोलता है भाई तू मेरा भाई है ना बुरा मत मानना। और फिर जब योगेश फिर जब गौरेश को दीप्तांशु को रोस्ट करना होता है तो वो पूरी ऊपर से लेके एक चीज़ की तारीफ करता है, बातें, पर्सनैलिटी, आँख, नाक, कान, होठ। दीप्तांशु या तो पिछवाड़े की भी कर दो भाई साथ में लगे रहा था। तो गौरेश जो भी कह रहा था तो उसमें भी मतलब मज़ा आया उन्होंने का रोस्ट और कॉम्प्लीमेंटेशन देख के। तो अभी इस गेम को जीतने के बाद तो अभी लास्ट एक राउंड और होगा एंड इसमें जो भी जीतेगा गर्ल्स भागेंगी एंड जो भी जीत जाएगा उसको किसी और का सेवक बनना पड़ेगा। दैट इज़ द डेयर और नेक्स्ट 2 सेशन तक कोई भी 3 विशेज़ जो है उनका मालिक होगा जो ऑफ़कोर्स मालिक है, वो कहेगा वो उनको करना है। तो इसमें दीक्षा, सैंडी और ज़लन जीत जाते हैं। तो अब गौरेश सेवक बनेगा किसी का, हिमांशु सेवक बनेगा और दीपांशु सेवक बनेगा। तो दीपांशु बनता है अनुष्का का सेवक और हम सबको पता है कि अनुष्का और दीपांशु के बीच में कितना प्यार है और वो कितने अच्छे से उसको डेज़ देगी। और लोग रिक्वेस्ट करता है कि मुझे प्लीज़ हिमांशु को अपना सेवक बनाने दो। पर वो मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे डियर्स हैं ना जो बिल्कुल ही कर नहीं पाए वो। और फिर योगेश को मिलता है गौरीश। तो अब तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्या होता है कि कैसे-कैसे डेयर्स इनको दिए जाते हैं। प्लस कौन ये डेयर्स को कंप्लीट कर पाता है। पावर मैच एंड आइडल मैच के थ्रोन्स पे कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं होते। या सुज़ैन को कोई या गुल्लू को कोई डिथ्रोन कर पाता है या नहीं पाता है। आइडल मैच कोई और बनेगा या गौरीश और आकांक्षा ही आइडल मैच रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू में। बाय।